from the motherland. Dreaming of more. एकदम एकदम चुप। हाँ देखो, मैं तुम्हें चुपता हूँ क्या? ऐसे रो मत, मुझे इरिटेशन हो रहा है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शुगा वाइन को थप्पड़ मार चुका था क्योंकि वाइन शुगा की बातों से इरिटेट होकर रोने लगी थी। और थप्पड़ खाने के बाद वाइन और सहम जाती है और अपने आप में ही दुबक कर बैठ जाती है और अपने आंसू पोंछने लगती है। शुगा वाइन को चुप देख के हंसने लगता है। हाँ, ये हुई ना बात। वाइन, ऐसे ही रहा करो ना। देखो कितनी कितनी प्यारी लग रही हो, है ना? वाइन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, एकदम पास, करीब अपने। हम दोनों ना, हम दोनों शादी कर लेंगे, बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। हाँ, तू 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 ऐसे ही रहा करो ना। कितनी प्यारी लग रही हो, देखो देखो। और मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना, मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ, है ना? वाइन घबरा जाती है पर वो कुछ भी कहने से डर रही थी। वाइन, देखो अभी मैं तुम्हें ना घर छोड़ देता हूँ, लेकिन लेकिन तुम किसी से कुछ कहोगी नहीं, समझी? कुछ मत कहना, वरना वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हारे माँ बाप को और ना उस त्योंग को। उसी त्योंग के पीछे मरती हो ना तुम। क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? हाँ, मुझे देखो, मैं कितना जचता हूँ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा लगता हूँ तुम्हारे साथ मैं। तुम बस मेरी हो, मेरी, बस मेरी। वाइन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो रोने ही वाली थी कि डर के मारे वो अपने आंसू भी रोक लेती है कि फिर से शुगा उसे मार ना दे। शुगा वाइन को उसके घर छोड़ देता है। जाते हुए शुगा वाइन को पीछे से आवाज लगाता है। ए वाइन। वाइन कांपते हुए पीछे मुड़ती है तो शुगा क्रीपी स्माइल, एक डरावनी हंसी के साथ वाइन को बाय करता है। वाइन डर के मारे भागती हुई अंदर चली जाती है और चुपचाप अपने रूम में जाकर वॉशरूम में घुस जाती है और शावर ऑन करके रोने लगती है। ये सब सच था क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? न जाने मेरा क्या होगा। इतनी इतनी मजबूरी माँ बाबा को भी नहीं बता सकते। ये अंकल पागल है क्या? उन्होंने मुझे मारा। उनकी डरावनी हंसी मुझे अंदर तक डरा रही है, अंदर तक। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तुमको सब बता दूंगी। मैं को सब बता दूंगी, वो जरूर कुछ करेगा। वायन अपने आंसू पोंछ लेती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। बस वायन सदमे में थी। वो सदमा जो शुगा ने उसे दिया था, अपने उस रूप को दिखाकर। वायन की मम्मी वायन को इतना शांत और चुप देखकर पूछती है, वायन बेटा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और आज कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गई? कुछ हुआ है क्या? वायन अपनी माँ की तरफ देखने लगी पर वायन ने उन्हें कुछ नहीं बताया, शुगा के डर के कारण। नहीं मम्मी, बस वो थोड़ा सर में दर्द था ना तो तभी छुट्टी लेकर आ गई। सर दर्द है? ओह, तो गोली खा लेना, फिर आराम भी कर लेना, ठीक हो जाएगा। माँ सुनो ना, मैं थोड़ा सा शाम को बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। ये बात वाइन के पापा सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि वाइन जरूर तयोंग से ही मिलने जा रही होगी। वाइन, कहाँ जा रही हो घूमने? मैं ही तुम्हें ले चलता हूँ, हम दोनों साथ में घूम लेंगे।
पापा प्लीज, आई नीड सम स्पेस। और मैं बच्ची नहीं हूं अब जो आप हर जगह मुझे लेकर चलेंगे। वाइन गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और उसे ऐसे देख उसके मम्मी पापा भी हैरान हो जाते कि उसे आखिर हुआ क्या है। वाइन अपने कमरे में जाकर त्योंग को कॉल करती है। वायन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ, ऐसे रो मत। ते, मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। प्लीज आज रात तुम मेरे घर आ जाओ और प्लीज मना मत करना। पीछे की खिड़की से आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वायन, बस तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारे माँ पापा ना देखे। हाँ, मैं आ जाऊंगा। हाँ, कोई नहीं देखेगा तुम्हें। बस बस तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब रात हो जाती है। वाइन के मम्मी पापा भी सो जाते हैं। वाइन अपने बेडरूम की विंडो से झांकते हुए त्योंग को वेट कर रही थी। रात के 12 बज रहे थे। तभी त्योंग वहां आ जाता है। वाइन त्योंग को रस्सी देकर ऊपर से बांध देती है तो त्योंग ऊपर चढ़ता हुआ वाइन के कमरे में आ जाता है। लो, आ गया वायन मैं। वाइन त्योंग को देख त्योंग के सीने से लग जाती है और उसे जोर से जकड़ लेती है। अरे वायन, तुम ठीक तो हो? मेरी तरफ देखो, इधर देखो। अरे बाप रे, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, ऐसे नहीं रोते। फोन में भी रो रही थी और अब भी रो रही हो। हाँ, मत रो, ऐसे नहीं रोते। ते, ते, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा लो। वो मुझे। त्योंग परेशान हो जाता है और वाइन को प्यार से बेड पर बिठाता है और खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठ वाइन को सहलाने लगता है। वायन, चुप हो जाओ पहले, ऐसे नहीं रोते। और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी, ऐसे डरती रहोगी तो कैसे सॉल्यूशन निकालूंगा? तुम मुझे बताओ क्या हुआ? ते, वो अंकल वो अंकल मुझे मार देंगे। मार देंगे मुझे वो। अंकल? कौन से अंकल? कौन से अंकल की बात कर रही हो वायन तुम? वो शुगा। त्योंग हैरान हो जाता है। क्या क्या? शुगा मतलब मेरे बॉस? लेकिन वो तुम्हें क्यों मारेंगे? उन्होंने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं तय, वो पागल है, एकदम पागल है वो। और आज तुम्हें पता है उन्होंने मुझे मारा। और वाइन जो भी हुआ वो सब त्योंग को बता देती है। त्योंग घबरा जाता है क्योंकि त्योंग शुगा की ही कंपनी में काम करता था और वो जानता था कि शुगा का गुस्सा और उसका फितूर कितना खतरनाक है। ते, अब तुम्हें कुछ करो ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो एकदम अजीब से है। वो बहुत बहकी से बातें करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। त्योंग वाइन को प्यार से पकड़कर गले लगा लेता है। कुछ नहीं होगा वायन, कुछ नहीं होगा। मैं देख लूंगा उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की, मैं देख लूंगा। तुम चिंता मत करो। नहीं ते, नहीं, वो बहुत पागल है। वो अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सुन त्योंग प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, प्यार करती हो मुझसे? कब से? वायन अपनी पलकें झुका लेती है और आंसुओं से भरी आंखों से कहती है, सिर्फ प्यार नहीं करती, मुझे खुद भी नहीं पता तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना मौत भी नहीं चाहती। अगर मैं मर भी जाऊंगी ना,
तो भी तुम्हारे पास वापस आऊंगी और कह दूंगी उस भगवान से कि मुझे तुम्हारे साथ जीना है। मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती थी। त्योंग की आंखें भर आती है। मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। तुमसे पहले मैं मौत मांगूंगा। वाइन ये सुन घबरा जाती है और त्योंग का मुंह बंद करके कहती है, नहीं नहीं थे, प्लीज ऐसा कुछ मत कहो, ऐसी बातें मत किया करो। कहते हैं पूरे दिन में एक बार की बोली बात सच। नहीं नहीं, आज के बाद तो मैं सब कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम्हें मेरी कसम। त्योंग वाइन को गले लगा लेता है। वाइन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। और तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो कुछ भी बिगड़ा है ना, वो सब ठीक कर दूंगा मैं। हाँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं, कुछ भी नहीं। त्योंग वाइन को काफी देर तक जकड़ा रहा अपने सीने में। आर्मी, ये पार्ट यहीं तक था। Thank you so much for watching this video and like this video and subscribe my channel for the next part. कि मैं तो यार एक रैंडम स्टोरी डालूंगी जो कि मैं खुद बनाऊंगी, उसको अपने तरीके से बनाऊंगी, अपने तरीके से कैरेक्टर्स रखूंगी और पूरा अपने तरीके से करूंगी एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड उसके लिए अभी तक मैंने वोट देखी तो उसमें तो ज़्यादा हाईएस्ट था, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी बनाऊंगी, एक पार्ट में ख़त्म कर दूंगी, मतलब वन शॉट बनेगा। एंड आई विश कि तुम लोग को अच्छा लगे, लेकिन उस पर मेरे को थोड़ा करके वर्क करना पड़ेगा, तो कुछ दिन में बीच में तुरंत अचानक से मैं तुम्हें बताऊंगी और अचानक से अपलोड कर दूंगी, सो वेट करना। एंड यार हाँ, त्योंग की एफ द आइडल बहुत जल्दी चलने वाली है। वैसे तुमको त्योंग की एफ की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस शुगा के पार्ट में ही त्योंग है। ओके, बट अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है जिससे कि त्योंग का पार्ट भी चला जाएगा। ओके, सो आर्मी वेट करना, जल्दी द आइडल अपलोड होने की सिचुएशन में है, तुरंत। ओके, थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।